हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष जीवन का शशि ब्लॉग्स। ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैंने चने भिगो दिए थे रात को। इनकी चाट बनाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट में। और मैंने सारा काम अपना कर लिया था मॉर्निंग का। अब मैं थोड़ा अपने रूम में आई थी। मेरी जो स्टडी टेबल है वो बहुत ही बेकार हो गई थी। बच्चे सामान रख रख के अपनी कॉपी किताब इधर उधर फैला के रख देते हैं, तो उसी को मैं थोड़ा अरेंजमेंट कर रही थी। और मेरी जो इम्पोर्टेंट बुक है पढ़ने की, ओनली उसी को ही मैं अपनी स्टडी टेबल पे रखूँगी। ज़्यादा बुक देखने से ये होता है कि माइंड थोड़ा उधर उधर होने लग जाता है कि कौन सी बुक पढ़ी जाए पहले, और ढूंढने में भी थोड़ी टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं थोड़ा मैनेज कर रही थी अपनी टेबल को, स्टडी टेबल को, अपनी बुक्स को। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मेरी अभी स्टडी करने लायक बुक हैं, उन्हें मैं रख रही हूँ एक तरफ, और जो रिवीज़न चल रही है उन्हें एक तरफ रख रही हूँ, ताकि अच्छे से अपनी पढ़ाई हो सके। क्योंकि ज़्यादा किताबों का ढेर लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, और ज़्यादा ढेर सारी बुक अपनी स्टडी टेबल पे रख लो तो पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है कि पढ़ाई हमें बोझिल सी लग जाती है। पढ़ते रहो देख देख के, भाई इतनी सारी बुक हैं, कैसे होगा कैसे नहीं। तो ये सब चीज़ मैनेज करने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ी बुक्स हल्की की जाए, और जो मैं अभी स्टडी नहीं कर रही, जिन बुक से मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रही, उन बुक्स को मैं एक तरफ रख दूँ। दूसरी अलमारी है उसमें रख दूँगी मैं, जो एक्स्ट्रा होंगी। और जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं अभी स्टार्ट कर रखी है, रिवीजन हो चाहे मेरी और भी जो स्टडी करनी है, उन बुक्स को मैं यहीं रखना चाहती हूँ। क्योंकि उनकी ज़रूरत डेली पड़ती है। टाइम टेबल जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो बुक ज़रूरी है। इसलिए देख देख के मुझे रखनी पड़ रही है, खोल खोल के चेक करनी पड़े कौन सी बुक मैंने स्टडी कर ली है और कौन सी नहीं, कौन सी क्लास की। क्योंकि मैं एक्चुअली एनसीईआरटी बुक पढ़ रही हूँ अभी 9 to 12 तक की पॉलिटी। क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी में से ही आता है, तो मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ एनसीईआरटी। क्योंकि मैंने जितने लोगों से भी पूछा है, उन्होंने सिर्फ यही मुझे गाइडेंस किया है कि एनसीईआरटी सबसे पहले अपना कवर कीजिए, देन उसके बाद अदर बुक सही रहेगी। तो इसलिए किसी का मार्गदर्शन मिल जाए तो पेपर क्रैक करना बहुत इजी हो जाता है। तो ऐसे ही मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। एक्चुअली मेरे को तो घर में कोई नहीं देता मार्गदर्शन, तो मैं तो यूट्यूब पे थोड़ा देख लेती हूँ, सिलेबस जान लेती हूँ उसमें से, और यूट्यूब से ही थोड़ा गाइडेंस मिल जाती है। तो अपनी स्टडी को मैं हमेशा कंटिन्यू रखती हूँ, तो रखना भी ज़रूरी है। क्योंकि एक दिन स्किप हो जाए तो जो याद किया हुआ वो भी होता है, वो भी थोड़ा माइंड से स्किप हो जाता है, और जो लेबंदी होती है पढ़ाई की वो भी टूट जाती है। इसलिए चाहे हमें 1 घंटा निकालना पड़े,
लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। एक हाउसवाइफ के लिए तो बहुत परेशानी है, बट कोई नहीं, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेना ज़रूरी है। बुक से मैंने जो नोट्स बनाया है कॉपी में, मैंने ज़्यादातर सबके नोट्स नहीं बनाए, कुछ ही बनाए जो इम्पोर्टेंट है, ओनली उन्हीं के। नहीं तो बुक में अंडरलाइन कर लो तो बुक में से ही कवर हो जाता है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है नोट्स बनाने से। मेरे ख्याल से तो बुक में अंडरलाइन कर लो तो बेस्ट रहेगा, और जो याद ना हो उसे लिख लिख के याद करना सही है। तो यही है कि जीवन में संघर्ष चल रहा है कुछ मुकाम हासिल करने के लिए, तो वो मिलेगा ज़रूर। आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। बच्चों के साथ स्टडी करना बहुत ही मुश्किल बात है, बट हमने जो गोल सेट किया अपने बच्चों के लिए वो तो पूरा करना ही है। तो इसी उम्मीद से पढ़ाई करते रहिएगा। मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।